चुनाव आयोग ने रैली और सभा पर रोक बढ़ाई। 22 जनवरी तक जनसभा और रैलियों पर रोक, पहले 15 जनवरी तक रोक लगी थी। चुनाव आयोग ने इंडोर रैली के लिए भी आदेश जारी किया। इंडोर रैली में अधिकतर 300 लोग शामिल होंगे। बीजेपी ने यूपी के 107 प्रत्याशियों के नाम तय किए। 63 सिटिंग विधायकों को टिकट मिला। 107 में से 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को टिकट, 21 नए चेहरे। हमें पूरा विश्वास है हम 2022 की इस महापर्व में 300 से अधिक मतों से जीतेगी, सीटों को हम जीतेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 20 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा। 107 सीटों में 83 विधायक थे, 63 को दोबारा टिकट मिला। कोई भी चुनाव में अमूमन 20-25% नया विधानसभा बन जाती है। कोई भी एक प्रोग्रेसिव पार्टी उस रेशियो को जब अपना सिटिंग कैंडिडेट करती है उसको कोशिश करती है। हम एक सुस्त परंपरा में लगभग उस रेशियो को हमने अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव। पहले अयोध्या से उनके चुनाव लड़ने की अटकलें थी। आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है, वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। अयोध्या की जगह गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने पर संतों का बयान, जहां से भी लड़े अधिक से अधिक मतों से जीतें, यही कामना है। रामलला का उनको आशीर्वाद है। यदि वो अयोध्या छोड़ करके गोरखपुर से लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है वहाँ भी, क्योंकि वो मठ है उनका और स्वयं उनका प्रभाव है। तो अयोध्या ज़्यादा अच्छा रहा, लेकिन यदि वहाँ से लड़ रहे हैं तो भी बहुत ठीक है। और चाहे जहाँ पर से लड़ें उनको अधिक से अधिक वोटों से जीत करके आवें, क्योंकि विरोधी जो हैं बहुत सक्रिय हैं। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। कहा योगी जी को जनता घर वापस भेजती, इससे पहले ही बीजेपी ने उन्हें घर वापस भेज दिया। कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं। टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। कौशाम्बी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को टिकट मिला है। केशव प्रसाद मौर्य का गृहनगर है सिराथू। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। केशव प्रसाद मौर्य के सिराथू विधानसभा सीट से लड़ने पर उत्साह, कार्यकर्ताओं ने बजाए ढोल नगाड़े, पैतृक घर में मिठाइयां बंटी। मथुरा से श्रीकांत शर्मा को टिकट मिला। प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा। पहले मथुरा से योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की अटकलें थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। आगरा ग्रामीण से बीजेपी के दिग्गज नेता बेबी रानी मौर्य को टिकट मिला है। उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य। पंकज सिंह को नोएडा सीट से टिकट मिला। सिटिंग एमएलए है पंकज सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र हैं। 2017 में पहली बार नोएडा से विधायक चुने गए थे पंकज सिंह। गाजियाबाद से अतुल गर्ग बीजेपी उम्मीदवार, सिटिंग विधायक हैं अतुल गर्ग। योगी मंत्रिमंडल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री। बीजेपी के दिग्गज नेता सुरेश राणा को मुजफ्फरनगर की थाना भवन से फिर मिला टिकट। योगी सरकार में गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा। यूपी चुनाव की दूसरी लिस्ट को लेकर दिल्ली में 17 जनवरी को होगा मंथन। मुख्यमंत्री योगी समेत सभी समिति मेंबर मौजूद रहेंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बीजेपी पर हमला। कहा आज देश में बीजेपी के खिलाफ लहर, बीजेपी के नेता ही बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, निश्चित रूप से बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है।
कैराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंगस्टर मामले में गिरफ्तारी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन की दूसरी लिस्ट जारी। दूसरी लिस्ट में 7 प्रत्याशी। आरएलडी ने ट्वीट करके कहा, गठबंधन उत्तर प्रदेश में लाएगा परिवर्तन। यूपी में बीएसपी की पहली सूची जारी। पहले चरण में 53 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। मायावती ने कहा, युवाओं का वोट बीएसपी को मिलेगा, चाहे सारे सर्वे धरे के धरे रह जाएंगे। बीएसपी सन 2007 की तरह फिर से यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी और तब फिर पूर्व की तरह इस बार भी यहाँ सर्वे एजेंसियों का ओपिनियन पोल व सर्वे आदि धरा का धरा रह जाएगा। बीएसपी को एक और झटका। मंत्री रहे सादाबाद विधायक रामवीर उपाध्याय ने पार्टी से इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। चंद्रशेखर आजाद का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, अखिलेश ने बहुजन समाज का अपमान किया, समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं। चंद्रशेखर का बयान, गठबंधन का फैसला अखिलेश पर छोड़ा था, अखिलेश ने दलितों का विरोध किया, अखिलेश यादव का बर्ताव बीजेपी जैसा है। और अखिलेश जी की चुप्पी साबित करते हैं कि वो दलितों को जैसे बीजेपी आज खेल कर रही है ना, लोकतंत्र में जहां सबको बराबर की हिस्सेदारी सम्मान है, अवसर है, वहां वो भी जिस तरह खेल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कल दलितों के खाना खाने गए, तो बीजेपी जैसा ही जो है ना व्यवहार उनका कल देखने को मिला कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के वर्चुअल रैली में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग सख्त। लखनऊ जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिपोर्ट मांगी। लखनऊ में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में 2500 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। महामारी एक्ट और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। थाना प्रभारी गौतम पल्ली निलंबित। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से की अपील, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, पालन नहीं किया तो इसके बहाने जहां समाजवादी पार्टी के वोट ज्यादा होंगे वहां प्रशासन एम्बुलेंस और पुलिस लगा देगा। जब मैं पार्टी कार्यालय के अंदर आ गया तो किसी ने मुझे खबर दी है कि आपके पार्टी कार्यालय पर नोटिस को चिपका दिया गया है। तो इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कहूंगा कि घर रहें, अपने मोहल्ले में रहें, अपनी विधानसभा में रहें। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए नोएडा पुलिस का ऑपरेशन रेड कार्ड। 100 से ज्यादा बदमाशों के घरों पर रेड कार्ड चिपकाया गया। दिल्ली में किसान संगठनों की बैठक। बोले राकेश टिकैत 1 फरवरी से करेंगे बीजेपी के खिलाफ यूपी उत्तराखंड में प्रचार। उत्तराखंड बीजेपी में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी। देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा, दावेदारों की संख्या ज्यादा, पार्टी आवेदकों के नाम पर चर्चा कर रही है। हमारे यहाँ चूंकि दावेदारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, काम के आधार पर हमारे यहाँ पर चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सभी हमारे जिलों से लेकर मंडलों से लेकर सभी की रायशुमारियाँ पहुँच गई हैं। उत्तराखंड में चुनावी पारा हाई। कांग्रेस जल्द कर सकती है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, प्रत्याशियों के नाम लगभग तय। खुद के चुनाव लड़ने पर हरीश रावत का बयान। कहा, पार्टी चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा। तो कुछ ऑप्शंस मेरे दिमाग में हैं, वो मैंने पार्टी के सम्मुख रख दिए हैं, मगर फाइनल जो है आदेश जो पार्टी का होगा उसका पालन करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। देवप्रयाग, सहसपुर, खटीमा समेत 7 विधानसभाओं के लिए लिस्ट जारी की। कांग्रेस ने पंजाब में 86 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। चने पर भारी पड़े नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर के करीबी पुराने कांग्रेसियों को भी जगह। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब से ही लड़ेंगे चुनाव। चमकौर साहिब सीट से 3 बार से विधायक। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अमृतसर से 2 बार बीजेपी के सांसद रहे हैं। मालविका सूद को मोगा से टिकट। हाल में ही कांग्रेस में शामिल हुई मालविका सोनू सूद की बहन है।
मोगा से कांग्रेस के विधायक हरजोत कमल बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। टिकट कटने से नाराज हैं हरजोत। मोगा से कांग्रेस ने मालविका सूद को टिकट दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी सुखबीर सिंह बादल ने साधा निशाना। कहा चन्नी की लॉटरी निकली है। ਜਿਹੜਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा सिद्धू ही करेंगे कांग्रेस का खात्मा। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਸਿੱਟਿਆਉਣੀ ਹੈ। दुश्मन की लोड़ नहीं है कांग्रेस में जब तक सिद्धू साहब है। ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। गोवा में अरविंद केजरीवाल ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। गोवा के विकास के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। गोवा में अरविंद केजरीवाल का बयान जनता का जबरदस्त समर्थन है, जनता बदलाव चाहती है। बहुत सारे घरों में हमने डोर टू डोर कैंपेन किया। रामाराव जी हमारे यहाँ से कैंडिडेट हैं और जनता का बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। जनता बहुत एक्साइटेड है इस बार नई पार्टी को ट्राई करने के लिए। जनता इस बार चेंज चाहती है क्योंकि पिछले कई सालों से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, और दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.